हेलो बच्चों, दिस इज श्रीकांत सर एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल एसपी क्लासेस। आज हम यहाँ पे क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और ये दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर आईएससी बोर्ड के। इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें इंट्रोडक्शन। कुछ बातें आप जान लीजिए ताकि मैं कुछ बातें आपको कोरिलेट कर दूं 11 से, ताकि आपको पार्टनरशिप समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर जानते होंगे आप। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई सोल ट्रेड क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ द बिजनेस। उसमें क्या होता है भाई, उसमें बच्चों एक ही व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, एक ही व्यक्ति उस बिजनेस में पूरा कैपिटल लगाता है, वही व्यक्ति उस बिजनेस को हैंडल करता है। जितना भी उस बिजनेस में रिस्क होता है वही व्यक्ति उसे बियर करता है और अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वही रखता है। इज दैट क्लियर? ये था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बेटा कुछ लिमिटेशंस है। इसके लिमिटेशंस क्या है? जैसे वन मैन्स स्किल इज लिमिटेड, चूंकि एक ही व्यक्ति है तो उसका स्किल भी लिमिटेड होगा। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसका लिमिटेड होगा, कैपिटल लिमिटेड होगा। तो ये सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ही पार्टनरशिप बनाया गया है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं। तो इसमें कैपिटल भी बढ़ गया, स्किल भी बढ़ गया, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक ही व्यक्ति को नहीं झेलना पड़ेगा। यह है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। दो व्यू पॉइंट है, एक लीगल व्यू पॉइंट है और एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है। हम बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स और मेंबर्स। इस अकाउंटिंग व्यू पॉइंट में क्या बता रहा है कि पार्टनरशिप फर्म अपने मेंबर से, अपने पार्टनर से बिल्कुल अलग, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति, दोनों को हम अलग अलग कंसिडर करेंगे। जबकि लीगल व्यू पॉइंट क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मींस इन केस ऑफ बैंकरप्सी, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स विल बी लायबल टू पे द फर्म्स डेट। ऐसी सूरत में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा फर्म्स की लायबिलिटी को पे करने में। इज दैट क्लियर? यही है। तो लीगल व्यू पॉइंट ही इसमें कंसीडर किया जाता है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट नहीं। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। ये है इसका डेफिनेशन जो कि आपको याद करना पड़ेगा। बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का। फीचर्स क्या क्या है? तो बेटा फीचर्स में सबसे पहला है टू और मोर पर्संस। तो पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अगर दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं, वो तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहलाएगा। इसलिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है और मैक्सिमम 50, यानी मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है, वो बताया गया मिनिमम है पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया। ये कहां बताया गया? ये आपके कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है कि मैक्सिमम 50 होने चाहिए। बात करते हैं एग्रीमेंट की। तो एज यू नो पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे ही बेस है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप संभव नहीं है। अब एग्रीमेंट दो प्रकार से हो सकता है, एज यू कैन सी, ओरल और रिटेन। रिटेन एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। हालांकि द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव रिटेन एग्रीमेंट। लॉ इसको नहीं कहता कि नहीं आप रिटेन एग्रीमेंट ही रखो, दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे, बिजनेस के ड्यूरेशन पे। अगर मान लीजिए बिजनेस छोटे ड्यूरेशन का है, जैसे दिवाली में, होली में, दशहरा में
ईद में अगर कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहे, 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलके, तो वो ओरली एग्रीमेंट रखेंगे, वो थोड़ी नहीं चलेंगे रिटर्न एग्रीमेंट। अगर लंबा बिजनेस चलना है, उसका ड्यूरेशन ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स रिटर्न एग्रीमेंट इज बेटर। रिटर्न एग्रीमेंट रखने के कुछ फायदे हैं बेटे। जैसे पहला फायदा, इफ यू हैव रिटर्न एग्रीमेंट इट हेल्प्स टू रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में रिटर्न एग्रीमेंट है तो ये मदद करता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई तो उसको ये सॉर्ट आउट कर देगा। नेचर एंड प्रॉफिट मोटिव, नेचर क्लियर होना चाहिए, पार्टनरशिप किस प्रकार का बिजनेस करने जा रहे हैं। प्रॉफिट मोटिव और प्रॉफिट एम होना चाहिए, यानी बिना प्रॉफिट के पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता, अगर एम है तो ही पार्टनरशिप कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है तो उसे सभी को बांटना अनिवार्य है। लॉस, इनफैक्ट लॉस में भी ऐसा होता है, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको बांटना अनिवार्य है सभी पार्टनर्स में। मान लीजिए अगर प्रॉफिट होता है, 3 पार्टनर है ए बी सी, ए बी कहते नहीं सी तुमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता। प्रॉफिट हुआ है तो वो सभी में बटेगा, लॉस हुआ है तो भी सभी को बियर करना पड़ेगा समान रूप से या एग्रीड रेशियो से। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट, अब एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं एजेंट की। तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हर पार्टनर एजेंट होता है। व्हाई? बिकॉज दैट पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, वह पार्टनर अपने कार्यों द्वारा दूसरे पार्टनर्स को बांधे रखता है। इट मीन्स वो जो भी कार्य करेगा उसका प्रभाव समान रूप से सभी पार्टनर्स पे पड़ेगा। प्रिंसिपल, अ पार्टनर इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो। हाउ? बिकॉज दैट पार्टनर कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, वह पार्टनर जो एजेंट के रूप में है वो भी बंधा हुआ है दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के द्वारा, यानी अगर दूसरे पार्टनर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो उस पार्टनर पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा एजेंट और प्रिंसिपल, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नो सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म की ये लास्ट विशेषता है कि इसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, यानी दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, जैसा कि मैंने नेचर में ही बताया है। पार्टनरशिप फर्म हैज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका डीड साइलेंट होता है। ऐसी सूरत में क्या होता है, अगर मान लो बच्चों पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब कि वो साइलेंट है, यानी वहां ओरल एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है। ऐसी सूरत में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो समान रूप से होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। ये सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन बना के दी हुई हैं। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो ये हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। सैलरी कमीशन, नो सैलरी नो कमीशन विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आता है। सपोज दैट इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर रेट नहीं है, चूंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो रेट कहां से होगा, तो वहां पे हम 6% पर एनम के हिसाब से मान लेंगे।